गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स। इसके अलावा 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे, जिसमें कि हम आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे स्टॉक्स इन न्यूज, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स के साथ। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 19,080, दूसरा सपोर्ट लेवल है 19,000, पहला रेजिस्टेंस है 19,240 और दूसरा रेजिस्टेंस है 19,300। इसके अलावा इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 42,800, दूसरा सपोर्ट लेवल है 42,560, पहला रेजिस्टेंस है 43,270 और दूसरा 43,500। अब बात करते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे के बारे में, और होल्डिंग पीरियड है इन स्टॉक्स का 7 to 10 डेज। पहला स्टॉक है टाटा पावर, यहाँ पर वॉल्यूम स्पर्ट है, बाय कर सकते हैं 245 पर, स्टॉप लॉस 237 रख सकते हैं। पहला टारगेट 253 और दूसरा टारगेट 260 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, यहाँ पर राइजिंग वॉल्यूम है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 177 के अराउंड, स्टॉप लॉस 170, पहला टारगेट 185 रख सकते हैं और दूसरा टारगेट 193। इसके अलावा है सतलज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, बाय कर सकते हैं 57.40 पर, स्टॉप लॉस 54, पहला टारगेट 61 पर रख सकते हैं और दूसरा 65 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इंडस टावर, यहाँ पर वॉल्यूम स्पर्ट है, बाय कर सकते हैं 190 पर, स्टॉप लॉस 180, पहला टारगेट 200 और दूसरा टारगेट 209 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड, यहाँ पर बुलिश मोमेंटम है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 89 पर, स्टॉप लॉस 83, पहला टारगेट 95 और दूसरा टारगेट 99 पर रख सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग पिक्स की बात करें तो ओबेरॉय रियल्टी वेंट अप 2.7%, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड। चलिए अब नजर डालते हैं स्टॉक्स एंड न्यूज पर, जिसमें आज देखेंगे जेके लक्ष्मी सीमेंट, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स एंड आईईएक्स के Q2 रिजल्ट्स। जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करें तो इनका Q2 रिजल्ट अपडेट देख लेते हैं, जिसमें नेट प्रॉफिट 41% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, रेवेन्यू 11.5% ऊपर रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। वहीं एबिटा 32.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स के Q2 रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 7% बढ़ा है, रेवेन्यू 6% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एट ₹1,305 करोड़। वहीं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि आईईएक्स के Q2 रिजल्ट देखें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 21.5% ऊपर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, एंड कंसोलिडेटेड रेवेन्यू वाज अप 17% ईयर ऑन ईयर एट ₹133 करोड़। अभी के लिए इतना ही, और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा थ्रू आउट द डे। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके कोई भी फीडबैक या सजेशंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।